चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ कई मामलों में इस देश की आखिरी उम्मीद और देश की इस आखिरी उम्मीद के पास देश के पत्रकार जो सत्ता से सवाल करते हैं वो पहुंचे हैं गुहार लगाकर कि पत्रकारों पर जिस तरह से सरकार दमन कर रही है, जिस तरह से देश के अंदर एक पुलिस राज कायम करने की कोशिश की जा रही है, उस पर लगाम लगाया जाए। पत्रकार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ के पास पहुंचे हैं। सवाल यह कि क्या DY चंद्रचूड़ पत्रकारों की आवाज सुनेंगे? क्या DY चंद्रचूड़ यह तय करेंगे ताकि सरकार इस तरह से अपने मनमानी के चलते पत्रकारों पर दमन जो है वो जारी रखे? दोस्तों, जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, कल प्रेस क्लब में तमाम जो पत्रकार जो हैं वो जमा हुए। यहां पर न्यूज क्लिक के कई पत्रकार मसलन पौरंजॉय गुहा ठाकुर था और उर्मिलेश भी मौजूद थे और कई पत्रकार वहां पर जमा हुए। कार्यक्रम क्या था मैं आपको बताता हूं दोस्तों, और हां, आगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ से क्या अपील की गई है वो भी मैं आपको बताऊंगा। कार्यक्रम यह था कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया से जंतर मंतर तक पत्रकार जो हैं वो मार्च करें। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या पत्रकार दंगे करते हैं? हां, गोदी मीडिया का नहीं कहा जा सकता, खासकर जो लोग प्राइम टाइम करते हैं, मगर जो पत्रकार वहां उपस्थित हुए थे उनकी एक ही मांग थी कि पत्रकारों पर दमन बंद किया जाए। जिस तरह से उनके लैपटॉप छीने गए हैं, मोबाइल फोन छीने गए हैं, उसे बंद किया जाए, उसको लेकर जवाबदेही तय की जाए, ट्रांसपेरेंसी तय की जाए। दोस्तों, सिर्फ यही मांग थी जिस वजह से वो लोग प्रेस क्लब में इकट्ठा हुए थे और वहां से जंतर मंतर जाने वाले थे। मगर क्या आप जानते हैं कि दिल्ली पुलिस ने उन्हें अनुमति नहीं दी? अनुमति नहीं दी, लिहाजा पत्रकार जो हैं वो जंतर मंतर अपनी गाड़ियों से पहुंचे और वहां पर उन्होंने प्रदर्शन किया। मगर एक ऐसा पत्रकार जिसका चैनल सिवाय भड़काऊ पत्रकारिता के कुछ नहीं करता, उसके रिपोर्टर्स पहुंचे और उन्होंने गाली गलौज शुरू कर दी उन पत्रकारों के साथ जो वहां प्रदर्शन कर रहे थे। मैं चाहूंगा कि आप मोलिटिक्स नाम के प्लेटफॉर्म का यह क्लिप देखें। इसमें आप मोलिटिक्स के पत्रकार नीरज झा को भी देख सकते हैं, किस तरह से एक वाहियात चैनल की पत्रकार जो हैं वो क्या कर रही थी। सामने देखिए साहब। पत्रकारिता पर जो हमला हो रहा है वो पत्रकारिता पर हमला पत्रकारों की एक जमात के कारण हो रहा है। पत्रकारों की उस जमात के कारण जिस जमात ने तय किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के तलवे चाटना ही पत्रकारिता है। ऐसे लोगों ने पत्रकारिता के नेक पेशे को कलंकित किया है और ऐसे लोगों से सवाल पूछना बहुत जरूरी है, ऐसे लोगों का विरोध बहुत जरूरी है। यानी कि पत्रकारों को अनुमति नहीं दी जाएगी कि वो लोग जो हैं एक पीसफुल मार्च कर सकें, मगर इस तरह से जंतर मंतर में इकट्ठा हुए पत्रकारों को किस तरह से भड़काया जा रहा था, किस तरह से उन्हें लगातार प्रोवोक किया जा रहा था, उसकी मिसाल आप देख चुके हैं। आज न सिर्फ पत्रकारों के लैपटॉप्स, मोबाइल फोन जब्त किए जा रहे हैं और इसमें कोई जवाबदेही नहीं है, बल्कि आप देख सकते हैं किस तरह से उन्हें टारगेट किया जा रहा है उन चैनल्स द्वारा जो सिवाय प्राइम टाइम में दंगा भड़काने वाले शोज के अलावा कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि इस चैनल के जो संपादक है, क्या परण के, चवण के, टमन के, क्या नाम है, वो जो व्यक्ति है उस पर सुप्रीम कोर्ट में टिप्पणी हुई है, मगर दिल्ली पुलिस उस व्यक्ति को लेकर नर्म रही है, जिसके चलते कोई कार्रवाई नहीं की गई। मगर जैसा कि मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में आपको बताया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ पत्रकारों की आखिरी उम्मीद बनकर रह गए हैं। क्या DY चंद्रचूड़ पत्रकारों पर हो रहे अत्याचारों का संज्ञान लेंगे? क्या सरकार को फटकार लगाएंगे? क्या सरकार पर सख्ती जारी करेंगे? ये तमाम सवालात हैं। एक एक करके ध्यान से सुनिएगा पत्रकारों ने क्या अपील की है, क्योंकि इसमें एक एक शब्द मायने रखता है। एक एक शब्द इस देश के लोकतंत्र के लिए जरूरी है। एक एक शब्द जरूरी है दोस्तों। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट कदम उठाए और मीडिया के खिलाफ जांच एजेंसीज के दमनकारी इस्तेमाल को खत्म करे। उन्होंने
पुलिस की तरफ से पत्रकारों के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे मोबाइल फोन और लैपटॉप को जब्त करने पर सुप्रीम कोर्ट से दिशा निर्देश मांगे हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं दोस्तों, जब मेरा भी लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किया गया था तो मुझे कोई भी लिखित फरमान नहीं दिया गया था कि भाई हम ये ले रहे हैं और इतने दिनों में आपको ये वापस मिल जाएगा। क्योंकि दोस्तों, लैपटॉप में पैसे लगते हैं, मोबाइल फोन्स में पैसे लगते हैं, झाड़ में जो है ये लटके हुए नहीं मिलते हैं। आप अपनी मेहनत की कमाई से ये चीजें खरीदते हैं ताकि आप काम कर सकें। लैपटॉप, मोबाइल फोन एक पत्रकार के बहुत जरूरी उपकरण हैं, मगर बगैर ट्रांसपेरेंसी के इन्हें जब्त कर लिया गया। आगे क्या अपील की गई है? पिछले 24 घंटों के घटनाक्रम में हमारे पास आपकी अंतरात्मा से संज्ञान लेने और हस्तक्षेप की अपील करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा है। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और एक निरंकुश पुलिस राज्य आदर्श बन जाए, यानी कि देर ना हो जाए चंद्रचूड़ साहब, यह देश एक पुलिस स्टेट ना बन जाए कि पुलिस किसी के घर में घुसे और उन पर कार्रवाई की जाए। यह अपील चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ से की गई है। आगे गौर कीजिए दोस्तों, पत्र में कहा गया है, सच्चाई यह है कि आज भारत में पत्रकारों का एक बड़ा वर्ग प्रतिशोध के खतरे में काम कर रहा है, बदले के खतरे में काम कर रहा है। और यह जरूरी है कि न्यायपालिका सत्ता का सामना बुनियादी सच्चाई से करे कि एक संविधान है जिसके प्रति हम सब जवाबदेह हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ से अपील की जा रही है कि सरकार से कहिए कि आपको एक संविधान के अंतर्गत काम करना है। आप बदले की कार्रवाई के अंतर्गत नहीं काम कर सकते पत्रकारों के खिलाफ जो आपसे सवाल करते हैं। आगे, यूएपीए का इस्तेमाल खास तौर से डरावना है। पत्रकारिता पर आतंकवाद के रूप में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। आप प्रबीर पुरकायस्थ को आतंकवादी बता रहे हैं, उन पर आतंकवाद की धाराएं लगा रहे हैं। ये किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। पत्रकारों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ से अपील की है। पत्र में बताया गया कि हाल के दिनों में कई मौकों पर देश की जांच एजेंसियों को प्रेस के खिलाफ हथियार बनाया गया है, उत्पीड़न के साधन के रूप में और स्वतंत्र प्रेस पर अंकुश लगाने के साधन के रूप में पत्रकारों के खिलाफ राजद्रोह और आतंकवाद के मामले दर्ज किए गए हैं। याद है आपको सिद्दीक कप्पन? 2 साल तक सिद्दीक कप्पन को जेल में बंद कर दिया गया था यूएपीए के अंतर्गत, और 2 साल बाद उन्हें बेल मिलती है। कोई सबूत नहीं, कोई मामला नहीं, मगर इस व्यक्ति को जेल में बंद कर दिया जाता है। याद कीजिए, डॉक्टर कफील खान, एनएसए के अंतर्गत, राष्ट्रीय सुरक्षा एक्ट के अंतर्गत इस व्यक्ति को 9 महीने तक जेल में बंद रखा जाता है। यह टॉर्चर है, नाइंसाफी है, ज्यादती है। पत्र में आगे क्या कहा गया है? मीडिया को धमकी समाज के लोकतांत्रिक ताने बाने को प्रभावित करती है और पत्रकारों को एक केंद्रित आपराधिक प्रक्रिया के अधीन करना, क्योंकि सरकार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में उनके कवरेज को अस्वीकार करती है, बदले की धमकी से प्रेस को शांत करने का एक प्रयास है। दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, डिजिपब जैसी संस्थाओं ने जो अपील की है उसमें 4 बिंदुओं का जिक्र है। ये 4 अपील की गई हैं कि आप ये कीजिए ताकि पत्रकारों पर दमन ना हो, और वो 4 अपील क्या हैं, एक एक करके आपकी स्क्रीन पर आ रही हैं। दोस्तों, पत्रकारों के फोन और लैपटॉप को अचानक जब्त करने को डिस्करेज करने के लिए मानदंड तैयार करना, जैसा कि मामला रहा है। प्रसिद्ध शिक्षाविदों राम रामस्वामी और अन्य द्वारा दायर एक रिट याचिका में सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर विचार कर रहा है। भारत संघ WPCR संख्या 138/2021 और इन कार्रवाइयों में भारत संघ द्वारा हलफनामों से संतुष्ट नहीं है। जबकि न्याय के पहिए घूम रहे हैं, राज्य ने दंड मुक्ति के साथ कार्य करना जारी रखा है। उपकरणों की जब्ती हमारे पेशेवर काम में समझौता करती है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं पेगासस मामले में कहा है, स्रोतों की सुरक्षा मीडिया की स्वतंत्रता का एक महत्वपूर्ण और आवश्यक परिणाम है। लेकिन लैपटॉप और फोन अब केवल आधिकारिक उपकरण नहीं है जिसका उपयोग आधिकारिक व्यवसाय करने के लिए किया जाता है। जो मैंने अभी कुछ देर पहले आपसे कहा कि जरूरी उपकरण हो गए हैं। मेरी लाइफलाइन है मेरा लैपटॉप और मेरा मोबाइल फोन, और इस तरह से आप उसे जब्त नहीं कर सकते बगैर पारदर्शी प्रक्रिया अपनाएं। दूसरा मुद्दा आपकी स्क्रीन पर,
पत्रकारों से पूछताछ और उनसे बरामदगी के लिए दिशा निर्देश विकसित करना, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन्हें मछली पकड़ने के अभियान के रूप में नहीं चलाया जाए, जिसका वास्तविक अपराध से कोई लेना देना नहीं है। फिशिंग एक्सपेडिशन दोस्तों, यानी कि आपने फेंक दिया अपना तार, मछली जो भी पकड़ में आई, जो भी प्रक्रिया होगी वो पारदर्शी होगी और बहुत जरूरी है उसके लिए। तीसरा बिंदु, उन राज्य एजेंसियों और व्यक्तिगत अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के तरीके खोजना जो कानून का उल्लंघन करते पाए जाते हैं या पत्रकारों के खिलाफ उनके पत्रकारीय काम के लिए अस्पष्ट और खुली जांच के जरिए अदालतों को जानबूझकर गुमराह करते हैं। और यहां पर उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जवाबदेही तय करने की बात की जा रही है। यह कहा जा रहा है कि भाई कुछ जो पुलिस अधिकारी होते हैं, कुछ वो लोग ट्रांसपेरेंसी में काम नहीं करते, पारदर्शिता में काम नहीं करते हैं, जो मन आता है वो लोग उस तरह से करते हैं। जवाबदेही तय की जाए। और चौथा और आखिरी बिंदु आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, पत्र में कहा गया है कि पत्रकारों और समाचार प्रोफेशनल्स के रूप में हम किसी भी प्रामाणिक जांच में सहयोग करने के लिए हमेशा तैयार और इच्छुक हैं। हालांकि तदर्थ व्यापक जब्ती और पूछताछ को निश्चित रूप से किसी भी लोकतांत्रिक देश में स्वीकार्य नहीं माना जा सकता, जिसने खुद को अकेले ही लोकतंत्र की जननी के रूप में विज्ञापित करना शुरू कर दिया है। यहां पर जो तंज कसा गया है देश के प्रधानमंत्री पर, वो प्रधानमंत्री जो दुनिया में घूम घूम कर कहते हैं कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र की मां है, लोकतंत्र की जननी है। एक तरफ तो आप खुद को लोकतंत्र की जननी, मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, मगर दूसरी तरफ ये तमाम हरकतें करते हैं। ट्रांसपेरेंसी अपनाइए, सरल और आसान सवालों के जवाब दीजिए, घबराइए मत, ये लोकतंत्र का तकाजा है। जब तक जान में जान है, ये मुद्दे उठाते रहूंगा। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।